तोशाखाना केस में इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी। इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करके वापस रवाना। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने जारी किए। जराये के मुताबिक इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस केस में अदालती हुक्म पर गिरफ्तार किया जा रहा है। इमरान खान का नोटिस दे दिया है, हमें लाहौर पुलिस की हमायत हासिल है। आईजी इस्लामाबाद पुलिस का बयान जारी। कहा, हम अदालती हुक्म पर यहाँ आए हैं। पुलिस इमरान खान को लाहौर से इस्लामाबाद लेकर आएगी। अदालती अहकामात की तकमील में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस अपनी हिफाजत में इमरान खान को इस्लामाबाद मुंतकिल करेगी। कानून सबके लिए बराबर है, मगर इमरान खान गिरफ्तारी से गुरेज़ां है। तोशाखाना केस के अंदर एक हाजिरी के ऊपर वारंट जारी किया था, उसको एग्जीक्यूट कराना। अब तक इमरान खान के ऊपर 74 मुकदमे हैं, उनमें से 30 मुकदमे जो हैं वो क्रिमिनल। किसी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो रोजाना अदालतों के सामने इतने मुकदमों में पेश हो। इस तरह की हरकतों से ये पाकिस्तान में एक अमन व अमान का इतना बड़ा मसला खड़ा करना चाहते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर इसरार करना सिर्फ पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला पैदा करने के लिए किया जा रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी मुल्की अमन और अमान की सूरत हाल को खराब करने की एक चाल है। अदालत का वारंट सिर्फ हाजिरी के लिए है। पुलिस का गिरफ्तारी के लिए इसरार गैर कानूनी है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को नोटिफिकेशन मौसूल करवा कर बाहर आ गई। पुलिस आमद सिर्फ अदालती अहकामात को पूरा करना है। ये सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान में इंतशार फैलाकर इलेक्शन से भागना चाहते हैं। उनका मकसद इमरान खान को अदालतों में बुलाकर कत्ल करवाना है। जितने कारकुन मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप हौसले में रहिए। बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। नोटिस हमने देख लिया है, हमने मौसूल कर लिया है। नोटिस में कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं है। हम 2:30 बजे अपने वकला से मशवरा करेंगे और उनकी मशावरत के बाद अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे। इमरान खान ने हमेशा कानून का, अदालतों का एहतराम किया है और जब भी उन्हें तलब किया गया वो पेश हुए। सिक्योरिटी रिस्क लेकर भी इमरान खान ने हमेशा इदारों का एहतराम किया है। नोटिस में इनकी गिरफ्तारी का कोई हुक्म नहीं। नायब सदर पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। जब भी तलब किया गया इमरान खान पेश हुए। हमें इमरान खान पर दोबारा हमले का खदशा है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमारी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं। हमने अपना लाहे अमल मुरतब किया हुआ है। इमरान खान से मुलाकात के बाद अपना रद्द अमल देंगे। कारकुनों को साबित कदम रहने की हदायत जारी। गवर्नमेंट ने जिस दिन फैसला किया, इंशाअल्लाह ताला इसकी गिरफ्तारी कोई मुश्किल काम नहीं है। ये 3 दिन कबल जब ये हाई कोर्ट में था तो वहाँ पे भी अगर गवर्नमेंट फैसला करती तो ये गिरफ़्तार हो सकता था। 25 मई को गिरफ़्तार हो सकता था। लेकिन बहरहाल अभी कोर्ट्स में केसेस हैं और एक नुक्ता नज़र ये है कि इसे कोर्ट्स के जो है वो फैसले के तहत इसे सज़ा होनी चाहिए, गिरफ़्तारी होनी चाहिए और ये नाहल होना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पे इनिशिएटिव ना ले। सिर्फ झूठ बोलना और प्रोपेगेंडा करना उनका हथियार है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पुलिस अदालत का ऑर्डर लेकर जमान पाक पहुंच रही है। इमरान खान की गिरफ्तारी को मुश्किल और नामुमकिन काम नहीं। इमरान खान सिर्फ अदालतों से भाग रहे हैं। हुकूमत फैसला करती तो खान साहब हाई कोर्ट में गिरफ्तार हो सकते थे। अडियाला जेल में इमरान खान के लिए सेल की तैयारी। जराये के मुताबिक अडियाला जेल में इमरान खान को इसी सेल में रखा जाएगा जहां रहनुमा नून लीग और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को 2019 में गिरफ्तार करके रखा गया था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे के लिए कतर पहुँच गए। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आज दोहा में कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा। अमीर कतर कॉन्फ्रेंस में शरीक सरबराहान मुमलिकत और वज़ीर आज़म के एजाज़ में इस्तक़बालिया देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर के इस्तक़बालिया में शिरकत करेंगे और 6 मार्च को कॉन्फ्रेंस के इजलास से खिताब भी करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद चेयरमैन नैब तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब की तकर्री की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पीटीआई का नैब के लिए चेयरमैन की तकर्री अदालत में चैलेंज करने का इंतजार। रहनुमा पीटीआई उमर सरफराज चीमा ने कहा कि नैब के नए चेयरमैन की तकर्री जायज़ नहीं थी, इसलिए पार्टी ने तकर्री को अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया। फवाद चौधरी ने चेयरमैन नैब की तकर्री का अमल मुतनाज़ करार दे दिया। हमजा शहबाज का आइंदा हफ्ते वतन वापस आने का इम्कान। सराय के मुताबिक हमजा शहबाज वतन वापस आकर सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। घड़ी चोर फॉरेन एजेंट से कोई समझौता नहीं करना चाहता। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार। बयान जारी, बोली रोज चीखो या पिटो, तुमसे कोई समझौता नहीं करेगा। सवाल किया, तुम आर्मी चीफ से क्यों मिलना चाहते हो? जिन्हें मीर जाफर मीर सादिक कहा, सबको माफ करने को तैयार हो। ये समझौता नहीं, एनआरओ का मनती हैं। समझौते की बात इसलिए की क्योंकि हीरो 190 मिलियन पाउंड के बंद लिफाफे अलकादे ट्रस्ट की ट्रस्टी को जवाब ना देना पड़े। जस्टिस फायज ईसा ने रजाकाराना तौर पर अपने अहलिया और बच्चों के असासे जाहिर कर दिए। जस्टिस काजी फायज ईसा और अहल खाना के असासे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी। दस्तावेज़ात के मुताबिक इनके बैंक अकाउंट में 4,13,30,856 रुपए हैं। एक फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट में 41 लाख रुपए से ज़ायद रकम मौजूद। दस्तावेज़ात में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुझे सरकारी तौर पर 2 कारें 600 लीटर पेट्रोल मिलता है। वज़ारत दाखिला के इजाज़तनामे के बावजूद ममनुआ असलहा रखने से इनकार किया। बतौर जज सुप्रीम कोर्ट 300 मुल्की मुफ्त कॉल मिनट्स मिलते हैं। 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त मिलेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात कल से दोबारा शुरू होंगे। ज़राए अहदेदार के मुताबिक EMFP के मुसद्दे पर कल से शुरू होने वाले वर्चुअल मुज़ाकरात के बाद लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए जाएंगे। स्टाफ लेवल मुआहदे का ऐलान किया जाएगा, जिसे रस्मी मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने रखा जाएगा। बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। कमालिया में चीचा वतनी रोड स्टॉप नंबर 3 के करीब आयल टैंकर हादसे का शिकार हो गया। आयल टैंकर ब्रेक फेल होने से आइसक्रीम की दुकान पर चढ़ गया। 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों की तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल की एक बोगी पटरी से उतर गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल रवानगी के चंद मिनट बाद काला पुल के करीब हादसे का शिकार हुई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 3 घंटे से ज्यादा ताखीर का शिकार ट्रेन को दूसरी बोगी लगाकर रवाना कर दिया गया। IG बलोचिस्तान ने पुलिस अफसरान समेत 68 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान बलोचिस्तान के मुताबिक मुअत्तल होने वालों में SHO, सब इंस्पेक्टर और दीगर अफसरान समेत एहलकार शामिल हैं, जिन्हें ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी और हुक्म अदूली पर बरतरफ किया गया। मुल्क में 1 दर्जन अंडों की कीमत 300 रुपये तक जा पहुंची। कोयटा में 1 दर्जन अंडे की कीमत 280 से 300 रुपये, पेशावर में 1 दर्जन अंडे की 300 रुपये, लाहौर में 1 दर्जन अंडों की कीमत 237 और इस्लामाबाद में 238 रुपये है।
हीट वेव मार्च में ही आने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मार्च, अप्रैल और मई का मौसमियाती जायजा जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी, जबकि मार्च के अलावा अप्रैल और मई में हीट वेव के इम्कानात जाहिर कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी पर पाक अमरीका दो रोज़ा मुज़ाकरात 6 मार्च से शुरू होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी सिक्योरिटी और दहशतगर्दों की माली मदद रोकने पर तबादला ख्याल होगा। अमरीका के कायम मकाम कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी क्रिस्टोफर लैंडबर्ग वक्त की क़यादत करेंगे। कराची मुकामी जेल से खवातीन और बच्चों समेत 137 अफगान कैदी रिहा। अफगान वजारत इत्तलात के मुताबिक कैदियों को चमन के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचाया जाएगा। डेविड वार्नर ने PSL में शिरकत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। राशिद खान ने ट्वीट पर खुशी का इजहार किया तो डेविड वार्नर भी चुप न रह सके। बोले, मुझे बताएं कि कब खेल सकता हूं। गुज़िश्ता साल दौरा पाकिस्तान में भी डेविड वार्नर ने कहा कि PSL में शिरकत करना चाहता हूं मगर मसरूफियात आड़े आ जाती हैं। प्रोग्राम के दौरान अदाकार समी खान से तनकीदी सवालात, शोबिस शख्सियात का कॉमेडियन से माफ़ी का मुतालबा। अदाकार मुनीब भट्ट, अदाकारा अरमीना खान, आयशा उमर, सादिया खान, मनशा पाशा और साबिक अदाकारा आयशा मलिक की जानिब से सोशल मीडिया पोस्ट शेयर। 800 साल पुरानी मम्मी को रूहानी गर्लफ्रेंड बनाने वाला नौजवान गिरफ्तार। मम्मी कब्जे में ले ली गई। जोलियो सीजर को 30 साल कबल ये मम्मी एक कूलर बैग से मिली जिसका नाम जवानिता रखा। 45 साल शख्स ने मम्मी को कौमी असासा करार दे दिया। कोरोना वैक्सीन बनाने वाला साइंसदान कत्ल। रूसी साइंसदान को बेल्ट की मदद से गला घोंटकर कत्ल किया गया। एंड्रे की लाश घर से बरामद। शक की बिना पर एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। गूगल ने 6000 से ज्यादा यूट्यूब चैनल हटा दिए। हटाए गए चैनल्स पर इल्जाम आयद किया कि ये चैनल चीनी हिकमत अमली के तहत एक ऐसे प्रोग्राम से ताल्लुक रखते थे जिनका काम दुनिया भर में चीनी असर और रसूख बढ़ाना था। इन चैनल पर ज्यादातर चीनी जुबान में मौसीकी, तफरीह और लाइफस्टाइल से मुतालिक मवाद मौजूद था। यूट्यूब ने फोल्डेबल फोन और टैबलेट के लिए दोहरे पैनल की आजमाइश शुरू कर दी। व्हाट्सएप की खबर देने वाली वेबसाइट वेब बीटा इन्फो ने कहा कि अब फोल्ड होने वाले फ़ोन और बड़े टैबलेट के लिए एंड्रॉयड वर्जन पेश किया गया है जो दोहरे स्क्रीन पर मुश्तमिल होगा। PSL में कलंदरों की धमाल। मुल्तान को 21 रन से शिकस्त। लाहौर प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। राशिद खान बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच करार दिए गए। PSL का रंगारंग मेला जारी। शायकीन के जोशो खरोश में PSL का 21वां मैच आज शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। मैच पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। और मारूफ अदाकार टीवी प्रोड्यूसर मसूद अख्तर को बिछड़े 1 बरस बीत गया। मसूद अख्तर ने रेडियो से करियर का आगाज किया। 1968 में मसूद अख्तर ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उन्होंने फिल्म संगदिल, बादे दर्द, दूसरी माँ, आंसू, तेरी सूरत मेरी आंखें, जापानी कुटी, घराना, मेरा नाम मोहब्बत, भरोसा और इंतखाब समेत कई फिल्मों में शानदार कारकर्दगी के जोहर दिखाए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 14 अगस्त 2005 को सिदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ खदीजा हफीज और मैं हूँ शहरबानो खान। हेडलाइंस आपने जानी, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें।